क्या आपने कभी सोचा है कि महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? हिमालय की शांत वादियों में बर्फ से ढकी चोटियों के बीच एक दिव्य तपस्वी ध्यान में लीन थे। वे थे महादेव। उनकी आंखें बंद थीं, शरीर पर भस्म, जटाओं में गंगा और मस्तक पर अर्धचंद्र। वे संसार से निराले, विरक्त और समाधि में मग्न रहते थे। उधर हिमवान की पुत्री पार्वती बचपन से ही महादेव को अपना पति मान चुकी थीं। नारद मुनि ने भविष्यवाणी की थी, देवी आपका विवाह स्वयं महादेव से होगा। तभी से पार्वती का हृदय शिवमय हो गया। लेकिन महादेव तो योगी थे, तप में लीन, उन्हें संसार से कोई मोह नहीं था। तब पार्वती ने निश्चय किया, मैं कठोर तप करूंगी ताकि प्रभु मुझे स्वीकार करें। उन्होंने राजसी वस्त्र त्याग दिए। हिमालय की कड़कड़ाती ठंड में, तपती धूप में, वर्षा में वे एक टांग पर खड़ी होकर वर्षों तक तप करती रहीं। उनका शरीर क्षीण हो गया, पर मन अडिग रहा। देवता भी उनके तप से प्रभावित हो उठे। इधर देवताओं को भी एक चिंता थी। तारकासुर नामक असुर का वध केवल शिवपुत्र ही कर सकता था, इसलिए वे चाहते थे कि शिव विवाह करें। देवताओं ने कामदेव को भेजा ताकि शिव की समाधि भंग हो। कामदेव ने अपने पुष्पबाण चलाए। जैसे ही शिव की आंख खुली, क्रोधित होकर उन्होंने तीसरा नेत्र खोला और कामदेव भस्म हो गए। सारा ब्रह्मांड कांप उठा। पार्वती विचलित नहीं हुई, उन्होंने और कठोर तप किया। अंततः उनकी सच्ची भक्ति और समर्पण से महादेव का हृदय पिघल गया। एक दिन महादेव साधु के वेश में पार्वती के पास आए और बोले, तुम जिस शिव को पाना चाहती हो वह तो श्मशान में रहने वाला भस्मधारी योगी है। क्यों चाहती हो ऐसा पति? पार्वती मुस्कुराई और बोली, वही मेरे प्रभु हैं। उनका स्वरूप कैसा भी हो, वे मेरे लिए सर्वोत्तम हैं। तभी महादेव अपने असली दिव्य रूप में प्रकट हुए। आकाश में डमरू बज उठा। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। उस पावन रात्रि में, फाल्गुन मास की कृष्ण चतुर्दशी को, शिव और पार्वती का दिव्य विवाह हुआ। यही रात्रि महाशिवरात्रि कहलाती है। इस दिन भक्त उपवास रखते हैं, रात्रि जागरण करते हैं और प्रार्थना करते हैं। जैसे पार्वती की अटूट भक्ति से शिव प्रसन्न हुए, वैसे ही हमारे जीवन में भी प्रेम, धैर्य और समर्पण आए। महाशिवरात्रि हमें सिखाती है, सच्चा प्रेम तप, विश्वास और धैर्य से मिलता है। बोलो हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।